हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। ये जनरल स्टडी बूस्टर है। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक ही बार में कवर करा दिया जाएगा ताकि जो आपका एग्जाम है उसमें आपका अच्छा रिवीजन हो सके। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये सबसे पहले हमने फिजिक्स को लिया है। फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन करना है। ठीक है, फिजिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके एक क्वेश्चन बनता है, मैच द कॉलम्स में भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। एल्टीमीटर में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की एल्टीट्यूड को मेजर करते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी हाइट। ठीक है, एल्टीमीटर का मतलब यहां से आपको टिक लगाना। एल्ट का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा एल्टीट्यूड। ठीक है, एमीटर, एमीटर रिलेटेड टू करंट। ठीक है, एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर स्पीड एंड विंड प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, थोड़े से नाम गड़बड़ है, थोड़ा से आप इसको रटिए बैठ के। ठीक है, एक्टियोमीटर क्या है, एक्टियोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सोलर रेडिएशंस को मेजर करता है। एक्टियोमीटर जो है सोलर रेडिएशंस को मेजर करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हो गया बेटा? एटमोमीटर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिटेक्ट करता है। एटमोमीटर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को मेजर करता है। ठीक है, लो चला ही गया क्या? तो इतना क्लियर हो गया? दूसरे सेगमेंट पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे सेगमेंट में हमें बैरोग्राफ है। बैरोग्राफ का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। यार क्या हो रहा है भैया? चलो इसको ले। बैरोग्राफ में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा ग्राफ के फॉर्म में। बैरोमीटर क्या होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो यह 8 हमने ले रखे थे। ठीक है, इससे क्या होता है, अब ये फिजिक्स का पार्ट है एक। ठीक, एक पॉइंट आप इसका तैयार कर लीजिए। फिर हमने हिंदी में कुछ पर्यायवाची ले रखे हैं। ठीक है, हिंदी में कुछ पर्यायवाची दे रखे हैं, अब इसको हमें देखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि पर्यायवाची आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। थोड़ा थोड़ा से लिखा हुआ है, देख लेते हैं। पर्यायवाची देखिए मेन एग्जाम में भी आते हैं, तो इस वजह से आप पर्यायवाची को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को ले लिया। जैसे मान लिया अग्नि है। अग्नि का क्या है, इसमें दिख रहा है अग्नि का अनल होगा, ऐसे देख लिए। अग्नि का अनल है, पावक है, ठीक है, पिंगल है, पिंगल है, ठीक है, और धनजय है, धनजय। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कृषाणु, शानु, कृषाणु। ठीक है, शुक्र, इस तरह से आपको याद करना है, शुक्र ये बनेगा। ठीक, क्लियर हो रहा? रेड लाइन से पता चल रहा है कि नहीं? ठीक, अकस्मात, अकस्मात का मतलब यानी कि सडनली, सडन। सडन का मतलब क्या होता है, अचानक। औचक, तलछड़ और तत्काल। अकस्मात का मतलब क्या होता है, अकस्मात का मतलब क्या होता, अचानक, सडनली, अचानक। ठीक है,
औचक, औचक, ठीक है। और तत्काल, तत्काल, इस तरह से लिखा जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया। अगला, अगला, अगला का मतलब है नहीं कि नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट का अग्र होगा, अग्रवर्ती होगा, अग्रगामी होगा। पहले इसको इरेज कर दें। ठीक है। अगला, अगला अग्र है, अग्रवर्ती है, अग्रगामी है। अग्रवर्ती आ, गा और रा, आधा रा, अग्र, वा, बड़ी की मात्रा, रा, अग्रवर्ती, ये हो गया। अग्रगामी, अग्रगामी, गामी, अग्रगामी, ये हो गया। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, थोड़े थोड़े से टॉपिक मिलेंगे आपको, उसमें आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट है, आई थिंक सो। ठीक है। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? अभिप्राय का मतलब है इंटेंशन, ठीक है, मतलब, उद्देश्य, आपका क्या उद्देश्य है, ठीक है। मायने, क्या मायने हैं, इंटेंशन, ठीक है। तात्पर्य, ये आप याद कर लो, तात्पर्य। अभिप्राय का मतलब है कि तात्पर्य, क्या इंटेंशन है, तात्पर्य, ठीक है, ठीक है। तात्पर्य, मतलब, मतलब, मतलब हो गया, उद्देश्य हो गया, उद्देश्य, ठीक है। मायने, मायने, ठीक है। ये चार चार याद कर लिएगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा समझ लेते। आयोग, आयोग का मतलब है नहीं कि अयोग्य, ठीक है। एक योग होता है, योग का मतलब है नहीं कि कैपेबल हो गया, अयोग का मतलब है नहीं कि बेकार, ऐसे याद कर लिए। तो सबसे बेस्ट जो है वो अनहर होगा, अनहर होगा। अयोग का क्या है? अनहर होगा, अनहर, ठीक है, अनहर होगा। नालायक होगा, ये तो आप लोग लिख ही लिएगा, नालायक होगा। और बेकार और व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ, अथवा या और था, व्यर्थ हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो ये हमारा हिंदी का भी हो गया। अब हम लोग बहुत तेजी की तरफ से मूव होते हैं इंडियन पॉलिटी। पहले इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने इंडियन पॉलिटिक में किसको लिया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट, हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में आपको पता ही है कि ब्रिटिश को एडमिनिस्ट्रेशन की पावर मिल गई थी। तो ब्रिटिश क्या करना चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे दबदबा कायम करना चाहती थी। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस वो लोग बना रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है कि इंडिया पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कौन है? ब्रिटिश है। अब यहां से रूल्स रेगुलेशन बनना शुरू होंगे, राइट। तो यही देखना है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह अब हमने क्या करा है? गवर्नर जनरल की जगह, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह हमने क्या करा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह, गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल ये प्रेसिडेंसी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आ गया है रोल में। जब ये आ गया है रोल में, तो इसके साथ कौन लोग हैं? काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसकी, ठीक है। इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 लोगों की, ठीक है, और उनको लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक। 4 की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये इसको सपोर्ट करेगी।
ठीक है, एक पॉइंट छूट गया, चलिए ठीक है। फिर जो बॉम्बे है, हमने इसको सबसे ऊपर रखा, बंगाल प्रेसिडेंसी को हमने ऊपर रखा है, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी को हमने ऊपर रखा है। अब यहां पर बॉम्बे है और यहां पर मद्रास है, ये इन दोनों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये इन दोनों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, असिस्ट करेंगे किसको, बंगाल को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। और थ्री प्रेसिडेंसी पहले की तरह से दोनों अपना काम करती रहेंगी, मगर सपोर्ट कौन करेगा, बॉम्बे और मद्रास, किसको, बंगाल को, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट भी ओपन कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट भी ओपन कर दिया है, एक सुप्रीम कोर्ट ओपन कर दिया है 1774 यानी 1774 में, ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा, एक चीफ जस्टिस होगा और 3 उसके साथ जज होंगे। और ये याद कर लो, एक पॉइंट इसका ये बना। दूसरा है कि पता होगा, ठीक है, वहां से शिकायत पहुंची तो पता करा कि भाई वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो करप्शन में इंडल्ज हैं, तो कंपनी ने इन लोगों के लिए भी रूल निकाल दिया कि ऐसा करते हैं कि इन लोगों के ऊपर भी लगा देते हैं कि कोई प्राइवेट ट्रेड अगर करेगा, एनी प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स, ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर भी बैन लगाया गया, ठीक। प्राइवेट ट्रेड को बंद करा गया, किन लोगों के, जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिशियल्स थे उनके प्राइवेट ट्रेड को रोक दिया गया। अब एक चीज और याद कर लो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेके आए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जो टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को वो देखना होगा, ठीक है। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, कंपनी रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बुलवाए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जितना भी रेवेन्यू वाला मैटर है या सिविल वाला मैटर है या मिलिट्री अफेयर्स है, ये सब कोर्ट वालों को दिया जाएगा इस तरह से, ठीक। ये आपका हो गया। तो आज हमने 3 टॉपिक खत्म करे हैं, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मंडे से फ्राइडे तक ये वीडियो 9 बजे तक मिल जाए आपको, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि एक अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। थैंक यू।